हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो मैं आपसे बातचीत करने के लिए बना रहा हूँ। आपसे, जो आप मेरी सोशल मीडिया फैमिली हो, मैं आप अपनी सोशल मीडिया फैमिली से सपोर्ट मांग रहा हूँ अपने लिए। और मेरे साथ में कुछ ऐसा मैटर हुआ है कि वो मैटर मैं आपको सब कुछ पूरा बताने वाला हूँ। और उस मैटर को समझिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, या मैंने क्या गलत किया है, या सामने वाले ने मेरे सामने क्या गलत किया है जो मेरे को गालियां दे रहा है, मुझसे उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे पैसे नहीं दे रहा है। गाइज, इस कोरोना के टाइम पर सबकी हालत ख़राब है। मैं 25 दिसंबर के बाद में मैं आपको मेरे आपने अगर पिछले ब्लॉग देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो देखिए कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं, ये सब मेरा गोडाउन है। मैं शादी पार्टियों की डेकोरेशन करता हूँ, वेडिंग की प्लानिंग करते हैं, हम इवेंट करते हैं। तो गाइज, हुआ क्या है कि एक इवेंट था 27-28 नवंबर का, होटल जेपी पैलेस आगरा में। और उसमें क्या हुआ था, एक वेंडर है पुराने यहाँ के आगरा की। मैंने अभी तक पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया था। लेकिन अब मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, उनका नाम भी लेने वाला हूँ। जो मेरे पास प्रूफ रखे हुए हैं, वीडियो प्रूफ और ऑडियो प्रूफ जो भी रखे हुए हैं, वो सब कुछ देने वाला हूँ, मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, क्या हुआ था, 27-28 नवंबर को मैंने एक काम किया था होटल जेवी पैलेस में। और जिनका मैंने काम किया था वो आईटीसी मुगल होटल में वेंडर हैं, परमानेंट वेंडर है वहाँ के, नेत्राम टेंट से। नेत्राम टेंट और जो नेत्राम टेंट की 2-3 फर्म है जो अलग अलग काम करते हैं। एक क्लाक्स में काम करते हैं, एक आईटीसी मुगल में काम करते हैं। और मैंने जिनका काम किया था उनका नाम मनीष जी। मनीष जी से मेरा संबंध क्या है कि मनीष जी मेरे को, मैं मनीष जी को पहले से जानता हूँ। उनके लड़के को कैसे जानता हूँ कि मेरा एक दोस्त था जो, मैं पहले फिल्म वगैरह में काम करता था, टीवी सीरियल में काम करता था, उसके उस टाइम पे मेरे को मिला था। उसको कोई मूवी बनानी थी, उसके रिगार्डिंग वो मुझसे मिला था। तो उसके ये मौसाई लगते हैं, तो इसलिए मैं इनसे भी मौसाई कहता हूँ मैं। और इनका ये लड़का है वो मेरे को उसी टाइम से जानता है जिस टाइम पे हम फिल्म के रिगार्डिंग मिले थे। तो मौसाई मौसाई मैं उनसे कहता हूँ। तो सारा मैटर ये हुआ है कि मैंने उनके पहले भी कई काम करे हैं, मुगल में काम किए हैं और जेपी में किए मुगल हैं। में ही किए हैं, जेपी में किए हैं। अभी मैंने काम को टाइम शुरुआत की, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो फूल वाला काम है, मैं उससे पहले जो काम करता था, थीम पार्टी, बर्थडे पार्टी, डेकोरेशन, इवेंट्स वगैरह वैसे करता था। लेकिन फूल का काम मैंने अभी जुलाई में काम किया था, इसी में स्टार्ट डाला है। 2021 में जुलाई में काम किया था, मैंने डाला स्टार्ट किया था, पहला काम किया था। हाँ, जुलाई में किया था। और उसके बाद में 1-2 ही काम करे हैं, 2-3 ही काम करे हैं, बल्कि छोटे छोटे और काम करे हैं मैंने उसमें ही। और कुछ काम मैंने मनीष जी के भी किए हैं और लोगों के भी किए हैं। तो मनीष जी ने मेरे को एक काम दिया था 27-28 नवंबर का, होटल जेपी पैलेस आगरा में। उसमें फ्लावर का काम होना था। तो गाइज, हुआ ये कि वो फ्लावर का काम था, उसमें हमने 2 फंक्शन किए थे। एक हल्दी मेहंदी की डेकोरेशन की थी और एक संगीत का फंक्शन है उसकी डेकोरेशन की थी। उसमें फूल का काम किया था। उनका काम उसमें टेंट का था, क्योंकि वो टेंट का काम करते हैं यहाँ आगरा में। तो उनसे मैंने उनको जो पूरे काम का बैठ दिया था 2 लाख रुपए का बना के, दोनों कामों का। लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा, नहीं नहीं, ये काम इतने का नहीं, इतने का नहीं है, इसको ऐसे कर लो, ये कम कर दो, वो कम कर दो। उनने वो काम लाख रुपए पहुंचा दिया था कि लाख रुपए में तुम्हें ये काम करना है। मैंने उनसे बात की नहीं थी, वो टालता रहा था मैं, क्योंकि मुझे काम करना नहीं था। लाख रुपए में मुझे कुछ बचत ही नहीं हो रही थी उसमें। फिर मैंने सोचा कि यार चलो, कुछ नहीं से तो कुछ तो बचेगा। और काम धीरे धीरे, क्योंकि मैंने जब अपना ये इवेंट काम चालू किया था, मैंने ऐसे ही किया था कि मेरे को भले थोड़े पैसे मिलते थे, जिसका भी मैं क्लाइंट काम करता था थोड़े पैसे मिलते थे। लेकिन मेरा क्या था, उस काम में से मेरा सामान बन जाता था। और वो सामान मैं ये सोचता था कि आगे इवेंट्स करूंगा, उसमें उन सामान को यूज करता रहूंगा मैं, मैनेज कर क्योंकि दूंगा। हाँ, आगे जाके उस सामान से मैं पैसे कमाऊंगा। तो यही मैंने इसमें सोचा है कि चलो, कुछ बचत नहीं होगी, लेकिन क्या है, सामान बन जाएगा मेरे पास में, जो कि सामान मैं आगे उसको स्टॉक। रीयूज कर सकता हूँ, स्टॉक में सामान हो जाएगा मेरे पास में। तो मैंने उनसे, ठीक है, अब मैंने उनसे ये भी कहा था कि क्या मौसा जी, 1 लाख रुपए में काम नहीं होगा, इसमें आप थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि नवंबर के टाइम पे, उस टाइम पे फूलों का रेट बहुत हाई चल रहा था। जो नॉर्मल रेट चलता है उससे डबल रेट चल रहा था। तो मैंने उनसे कहा था, आप 10,000 ऊपर कर दो तो मैं इस काम को कर लूँगा। उन्होंने ठीक है, 10,000 में हमारी, मतलब 1,10,000 में फाइनल हो गया था। तो उन्होंने पूरा काम हो गया। पूरे काम में क्या हुआ था, जो हमारा पहले दिन फंक्शन था हल्दी का, हल्दी के फंक्शन में
जो हमारी मनीष जी से बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि जो भी फ्लावर लग रहा है वो सारा फ्लावर नेचुरल लगेगा, हैंगिंग बैंगिंग भी होंगी, जो हल्दी मेहंदी के हिसाब से हैंगिंग्स होती हैं वो सब होंगी। और एक एंटर होते ही एक फोटो बूथ टाइप का बना हुआ था, गणेश जी बन रहे थे, और हैशटैग के लेटर्स जो शादियों में आजकल क्रेज में चल रहे हैं, हैशटैग के लेटर्स उनमें फ्लावर लगाया जाता है, वो ऐसे लगाने थे हमें। तो हुआ क्या कि मेरी मनीष जी से बात हुई थी कि हम इस पर आर्टिफिशियल फ्लावर लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हमारी जो आर्टिफिशियल फ्लावर की उनसे बात हुई थी, हमें उसमें ओरिजिनल नहीं लगाने थे, क्योंकि ओरिजिनल लगाने पे खर्चा भी बढ़ता है और लेबर चार्ज भी बढ़ता है। तो उन्होंने जो डिसाइड किया था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने बताया ना आपको कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने कम की, तो ये उन्होंने कम किया था कि हैशटैग में और गणेश जी में आपको आर्टिफिशियल लगाना है, ओरिजिनल लगाना है। हमारा पूरी नाइट काम चला था। 27 तारीख की मॉर्निंग में फंक्शन था हल्दी मेहंदी का, तो 27 तारीख 26 की नाइट में हमारा पूरी नाइट काम किया था वहाँ पे जेपी पैलेस में। गार्डन में काम था। कौन सा गार्डन था वो? गार्डन का नाम हाँ गुलबदन। गुलबदन नहीं नहीं, वो तो मुगल में है। जेपी में है वो। नहीं नहीं, तो उसमें उसमें क्या था, तो हमने पूरी नाइट काम किया था। नाइट में जो जो उन्होंने हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट हमने पूरी पूरी करी थी और सब कुछ लगाया था हमने। और आर्टिफिशियल फ्लावर हमने गणेश जी पर और हैशटैग पर लगाया था। लेकिन क्या है, क्लाइंट सुबह के टाइम आया, ये मनीष जी थे नहीं, मनीष जी ने तो रात को उनका टेंट का काम हो गया था, इनकी लेबर थी वहाँ पर। मनीष जी रात को अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं और फ़ोन नहीं उनका उठता ही नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। तो क्लाइंट ने मुझसे कहा कि हमने मनीष जी से कहा था कि इसमें भी ओरिजिनल लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मनीष जी ने मुझसे ये बोला था कि इसमें ओरिजिनल नहीं लगेगा, आर्टिफिशियल लगेगा। तो हमने आर्टिफिशियल लगा कर रेडी कर दिया था, सारा आपको सब कुछ रेडी था। खाली वही वो उसी के लिए क्लाइंट झिकझिक कर रहा था कि नहीं मेरे को ओरिजिनल चाहिए। मनीष जी को फ़ोन करे थे, लेकिन मनीष जी का फ़ोन लग नहीं रहे थे, स्विच ऑफ जा रहा था। तो मैंने सोचा यार मैंने भाई चलो काम कर ही रहे हैं, मनीष जी से तो बात हो ही जाएंगी जो भी है। मैंने तुरंत अर्जेंट में फ्लावर मंगाया, ठीक है, करीबन 4,000 रुपये फ्लावर आया। और फिर मेरी उसमें लेबर भी लगी, एक्स्ट्रा लेबर लगाई, मैंने उस काम को कराया। और काम कराने के बाद में सब कुछ बढ़िया हो गया। अब क्या था गाइज, हमारा सुबह सारा सेटअप 9 बजे रेडी था। उनका प्रोग्राम जो फंक्शन स्टार्ट होना था 11-12 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन हमारा सब कुछ 9 बजे रेडी था। लेकिन क्लाइंट ने जब बोला कि नहीं इसको आर्टिफिशियल को चेंज करके ओरिजिनल करो, तो जो मेरी, क्योंकि मेरे पास उसी दिन का 27 तारीख का जो हमारा मेहंदी का फंक्शन था, उसी 27 का ही शाम का एक संगीत का फंक्शन भी था। वहीं पे बैंकट बना हुआ, बड़ा बैंकट है, दीवाने खास उसमें काम था। तो उसमें संगीत का फंक्शन था, उसमें भी फ्लावर का काम होना था। तो उसमें फ्लावर के काम के लिए मेरी एक्स्ट्रा लेबर मैंने मंगाई थी उस काम के लिए। तो वो लेबर भी सुबह 9 बजे आ गई थी। तो मैंने अपनी उस लेबर को भी वहाँ वाले हॉल वाले काम में ना लगा कर कि नहीं हॉल वाला काम तो चलो कर लेंगे, पहले इस काम को रेडी करो, क्योंकि ये काम क्लाइंट ने बोल दिया तो करना पड़ेगा, संगीत वाला मेहंदी हल्दी वाला जो हमें करना पड़ेगा अभी। तो 4 लेबर मेरी वो, और जो कि लेबर फ्लावर वाली लेबर 1500 पर लेबर आती है, पर आदमी आता है काम करने के लिए, वो बुलाया मैंने। और 4 लेबर मेरी एक्स्ट्रा रात की थी जो नाइट में काम किया था वो, और 3-4 लड़के औरतें नॉर्मल काम करने वाले थे, वो सबको मैंने उस काम पर लगा दिया। और वो काम ऐसा था कि फ्लावर को उस पर पोने में बहुत टाइम लगता है। तो पोने में टाइम लगने के हिसाब से 9 बजे से 12 बज गए थे काम करते करते, जब काम वो कंप्लीट हो पाया था। अब हुआ क्या कि सारी लेबर मेरी यहाँ पर गिर गई मेहंदी हल्दी के फंक्शन में। तो वो लेबर जो 9 बजे वहाँ पहुंचनी थी हॉल में, हॉल का काम स्टार्ट करना था, वो काम यहाँ पर सब लेबर यहाँ गिर गई, तो वहाँ का काम नहीं हो पाया। तो मैंने 12 बजे सारी लेबर वहाँ भेजी। लेबर वहाँ भेजने के बाद में वहाँ का काम 12 बजे स्टार्ट हुआ। 12 बजे वहाँ का काम स्टार्ट हुआ। मनीष जी ने जो मुझे हॉल का काम बताया था, वो सारा काम सब कुछ जैसा उन्होंने बताया था, जैसा मेरे को नोट आउट कराया था, वो सारा काम मैंने किया था। लेकिन उनके गार्डन में जहाँ पर खाने का प्रोग्राम था, वहाँ पर कुछ फ्लावर लगने थे। अब जो फ्लावर वाली लेबर थी वो सुबह 9 बजे मुझसे कह के वो लोग आए थे कि हम सुबह 9 बजे आ जाएंगे। वैसे उनका टाइम भी 9-10 बजे का ही होता है, लेकिन 9 बजे आ जाएंगे, लेकिन हमें 7 बजे 8 बजे निकल जाना है। मैंने उनसे कह दिया ठीक है, तो इतना काम मैंने कि हो जाओगे तुम 7-8 बजे तक फ्री निकल जाना। तो वो लेबर आती है और लगी रही है लेबर कंटिन्यू। और लेबर, अब तुम काम क्या कहते हैं, एक तो ये भी था कि चलो लेबर भी जब वहाँ से लेट काम स्टार्ट किया तो लेट ही हो पाएगा, ठीक है। दूसरा उनका जो काम था, मनीष जी का काम था टेंट का वहाँ पर, और उनका टेंट का काम भी बहुत लेट लगा था। उनका काम लेट होने के चक्कर में मेरी लेबर भी लेट हुई, और लेबर भी लेट हुई
तो लेबर मेरे जितना काम कर सकती थी लेबर कर करा के, क्योंकि उन 27-28 नवंबर का हैवी सीजन था शादी का, उनको और भी जगह फ्लावर का काम करने के लिए जाना था, तो वहाँ पर वो लोग निकल गए। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, इस पर आर्टिफिशियल फ्लावर लगवा दूंगा। तो वहाँ पर कुछ जगह पर 2-3 मतलब जहाँ पर खाने वाला एरिया था, वहाँ पर मेरे पे शायद वीडियो फोटो होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं। तो वहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगवा दिए और कोई कमी नहीं थी बस। दूसरा, इनका मंडप था, और मंडप इनका सुबह 11 बजे का था, 28 तारीख का, मतलब 27 की रात को करने के बाद में 28 तारीख का 11 बजे की शादी दिन की शादी का काम इन्होंने डेकोर के किसी और से करवाया था। मंडप था, मंडप पर फ्लैक्स लगना था, तो फ्लैक्स का मैंने इनसे ले लिया था। मैं वो भी फ्लैक्स का इन्होंने मुझसे एक दिन पहले 27 को कंफर्म किया था कि ठीक है ये फ्लैक्स का काम तुम्हें करना, मैं ठीक है करवा दूंगा मैं। अब मैंने इनसे पैसे मांगे कि मैंने फ्लैक्स वाले के लिए मुझे पैसे दे दो, तो फ्लैक्स वाले को पैसे देने हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ्लैक्स वाले के मेरे पर करीबन 15,000 रुपये चढ़े हुए थे इनके इसी काम के, जो हमने जेबी में काम किया था। इनके जो प्लेटफॉर्म वगैरह बने थे, स्टेज वगैरह बनी थी, उन पर फ्लैक्स लगाए गए थे। वो फ्लैक्स मैंने सारे फ्लैक्स वाले से मंगाए थे, और सारे बड़े बड़े फ्लैक्स थे, और वो फ्लैक्स सारे करीबन 15,000 रुपये फ्लैक्स हो रहे थे। और इन्होंने एक फ्लैक्स मुझे और बताया कि मंडप पर लगना है, वो भी फ्लैक्स करीबन 7-8 हज़ार फ्लैक्स था। तो मैं इनसे बोला था कि ऐसा करो आप मेरे को, क्योंकि इन पे मेरा पेमेंट बाकी रह गया था, तो इन्होंने मुझसे बोला, तो मैं इनसे ये बोला था मैंने कि जो मेरे पैसे हैं उनमें पैसे दे दो मेरे को फ्लैक्स वाले को पैसे देने हैं, वो फ्लैक्स देगा नहीं है ऐसे वो। ठीक है, वो मुझे कर रहा है, उसके 15,000 रुपये मुझे कर रहा है, कम से कम मुझे 10,000 दे दो। अब मैं उसे 10,000 रुपये, मेरे पे पैसे है नहीं है, मैं सारा सब कुछ खर्च कर चुका हूँ, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं देता हूँ। इन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, इन्होंने मेरे को 7,000 रुपये दिए खाली बस, कि मेरे पास यही पड़े हुए हैं। मतलब तुम इतने बड़े ऑर्गेनाइजर हो, इतनी बड़ी फर्म के मालिक हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, तुम्हारी जेब में इतने ही पैसे नहीं है कि तुम मेरे को पैसे दे दो, मैं फ्लैक्स उठा सकूँ टाइम से मैं। इन्होंने मेरे को 7,000 रुपये दिए, मेरी जेब में भी कुछ नहीं था, सब खाली हो चुका था मैं, क्योंकि ये काम हमने किया था, उसमें खर्चा तो होता ही है। तो मैंने अपनी जेब से 1,000 रुपये और मिलाकर, मतलब 7 के 8,000 रुपये करके, क्योंकि फ्लैक्स वाला 10,000 रुपये मांग रहा था, वो 10,000 से कम में मान नहीं जाता, मैंने फिर भी 8,000 रुपये दे के लड़के को भेजा, मैंने तू जा और फ्लैक्स ले गया अभी। तो शाम को 8 बजे करीब मैंने फ्लैक्स वाले को भेजा, लेकिन फ्लैक्स वाला बंद करके चला गया था। अब हुआ गया, सुबह मैंने फ्लैक्स वाले के पास दोबारा लड़के को भेजा, सुबह 9 बजे लड़का दोबारा गया, उसके घर से उसको उठाया, मैंने उसको उठा के सुबह 7:30 बजे भेज दिया था मैंने उठा के, और फ्लैक्स निकलवा के लेके आया। फ्लैक्स तो बना हुआ रखा था, तो उसने दुकान खोल के मैंने उसको समझा दिया था फ्लैक्स वाले को, मैंने भाई तू 8,000 रख ले, भी बाद में ले ली मुझसे। तो उसने मेरे को ठीक है भैया कर दे रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर लड़का पहुँचा, तो लड़के ने उसको 8,000 रुपये दिए और दुकान खुलवा के फ्लैक्स लेकर 9 बजे तक वो जेपी होटल पहुँच गया, और जेपी होटल में जो उनके प्लस थे उन्होंने फ्लैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अब 12 बजे से उनका 12 बजे का शायद मंडप था, तो लेकिन उसने फ्लैक्स आधा लगवा दिया, और फ्लैक्स में क्या कमी आ रही थी, फ्लैक्स में कोई कमी नहीं थी। क्लाइंट ये कह रहा था कि फ्लैक्स का कलर मैंने ये नहीं बताया था, फ्लैक्स का कलर था पीच, क्योंकि उनकी जो वेडिंग का दिन था, वेडिंग के दिन में उनका जो थीम कलर था पीच और वाइट था, तो फ्लैक्स जो चाहिए था वो पीच और वाइट का चाहिए था। ये देखिए फोटो आपको दिख रहा होगा, ये फ्लैक्स ब्लैक ग्रे एंड व्हाइट का हमने निकलवाया, और ग्रे एंड व्हाइट का मैंने मनीष जी को डिजाइन दिखा दिया था कि मनीष ये डिजाइन है, ये निकलवा दूँ, ठीक है निकलवा दो। वो डिजाइन निकलवा के मैंने मंगवा दिया। क्लाइंट इस बात थे, क्लाइंट ने ये कहा था कि फ्लैक्स गड़बड़ है, फ्लैक्स हटाओ, तो फ्लैक्स हटा के उन्होंने अपना फूल लगा के डेकोरेट कर दिया था। अब वो मेरी उसमें ये कमी बता रहे हैं कि तुमने फ्लैक्स गलत, तुमने फ्लैक्स टाइम पे नहीं आया, तुम्हारा फ्लैक्स सही नहीं लगा था, फ्लैक्स ये हो गया वो हो गया, क्लाइंट ने पैसे काट दिए। जबकि मेरी क्लाइंट से मेरे, क्योंकि क्लाइंट से मेरा भी कोऑर्डिनेशन चल रहा था, क्योंकि जो फ्लैक्स के जितने भी प्रिंट हो रहे थे वो क्लाइंट मुझसे कर रहा था कि ये वाला डिजाइन निकलवाना, ये वाला फ्लैक्स निकलेगा, इसका ये डिजाइन निकलेगा, या इसका ये जो वेलकम बोर्ड स्टैंडी होती हैं, वेलकम बोर्ड स्टैंडी के डिजाइन में उनको भेज रहा था। तो सारी मेरी उनसे व्हाट्सएप पे उनसे मेरा कोऑर्डिनेशन हो रहा था। तो क्लाइंट मेरे लिंक में था, नंबर था उनके पास, क्लाइंट का मेरे पास में। तो क्लाइंट से मैंने पूछा, तो क्लाइंट बोलता है कि मैंने कुछ भी पैसे नहीं काटे हैं, मैंने मनीष जी को पूरा पेमेंट कर दिया है। ये क्लाइंट के वर्ड थे कि फ्लैक्स में थोड़ा गड़बड़ी थी, कि फ्लैक्स टाइम मतलब सही नहीं था, इसलिए मैंने फ्लैक्स की मैं कह सकता हूँ, नहीं तुम्हारे काम में किसी में कोई कमी नहीं थी, और मैंने फ्लैक्स का भी पैसा नहीं काटा है, मैंने उनको पूरा पैसा कर दिया। क्लाइंट की ये वर्ड थे मुझसे, और क्लाइंट की मुझसे फ़ोन पे भी बात हुई है, व्हाट्सएप पे भी बात हुई है। क्लाइंट ने ये कहा है कि मैंने पैसे दे दिए हैं सब कुछ। तो गाइज अगर इस वीडियो में, एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाने लग जाऊंगा, बताने लग जाऊंगा, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको पार्ट बाई पार्ट में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है,
और पार्ट 2 में आपको मैं सारे एविडेंस, सारे वीडियो, ऑडियो सबूत दिखाऊंगा मैं इसमें कि उन्होंने मेरी क्या कैसे बातचीत हुई है और क्या मेरे साथ में बोल रहे हैं वो कि पैसे दूंगा कि नहीं दूंगा, कि क्या धौंस दे रहे हैं, क्या गाली दी है मेरे को, सब कुछ आगे वीडियो में सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा।